जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना, यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, 4 जून को लोकसभा चुनाव का नतीजा आएगा। आप हफ्ते भर में देखना कि भारत का स्टॉक मार्केट और उनकी प्रोग्रामिंग करने वाले सारे थक जाएंगे। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना, यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। उन्होंने शेयर बाजार की बात करते हुए आगे कहा कि 2014 में सेंसेक्स 25,000 पर था, जो आज 75,000 पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनडीटीवी इंडिया से खास बातचीत में शेयर बाजार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिलेगी। बाजार में मौजूदा गिरावट को लेकर शाह ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में जो भी गिरावट दिख रही है, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 16 बार स्टॉक मार्केट में गिरावट आ चुकी है। इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि उनके 10 साल के कार्यकाल में सेंसेक्स ने 25 से 75,000 तक शानदार सफर किया है। चलिए जानते हैं कि आखिर इस 10 साल में यानी 2014 से लेकर 2024 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स ने किस तरह रिकॉर्ड तेजी के साथ नए माइलस्टोन को छुआ है। भारतीय शेयर बाजार लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इस साल सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया है। इस बीच एनडीटीवी से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने ये दावा किया कि 4 जून के चुनाव नतीजों के बाद सेंसेक्स ऐसा झूमेगा कि शेयर मार्केट के प्रोग्रामर भी थक जाएंगे। सबसे पहले बात करें 75,000 बनने की, तो सेंसेक्स ने 9 अप्रैल 2024 को पहली बार 75,000 का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया था। इस दिन बीएसई सेंसेक्स पहली बार 75,000 का आंकड़ा पार करते हुए ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। हालांकि आज से 10 साल पहले यानी साल 2014 में सेंसेक्स 25,000 आसपास था, जो अब रॉकेट की रफ्तार से भागता हुआ 75,000 पर पहुंच चुका है। इस दौरान सेंसेक्स ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लोकसभा चुनाव 2014 के नतीजों के दिन 1,470 अंक उछला सेंसेक्स। 2014 में 16 मई को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और पीएम नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ। कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स ने 1,470 अंक का उछाल लेकर पहली बार 25,000 का आंकड़ा पार किया था। लेकिन कारोबार का वक्त बीतते बीतते इंडेक्स 24,121.74 पर बंद हुआ था, जो पिछले कारोबारी दिन की तुलना में 216 अंक ऊपर था। साल 2014 जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उस समय सेंसेक्स 25,000 के लेवल पर पहुंच गया था। लेकिन 2014 के बाद सेंसेक्स ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आज ये 75,000 बन गया है। सेंसेक्स ने 10 साल पहले 16 मई 2014 को 25,000 के स्तर को छुआ। 26 अप्रैल 2017 को सेंसेक्स ने 30,000 का स्तर पार कर लिया। 3 जून 2019 को शुरुआत में 40,000 के पार चला गया। सेंसेक्स 3 फरवरी 2021 को पहली बार 50,000 के स्तर पर पहुंचा। इसके बाद 24 सितंबर 2021 को पहली बार सेंसेक्स 60,000 बना। सेंसेक्स के 60,000 से 70,000 तक पहुंचने की रफ्तार थोड़ी धीमी रही। सेंसेक्स ने दिसंबर 2023 में बनाए कई नए रिकॉर्ड। पिछले साल दिसंबर 2023 में शेयर बाजार ने कई नए रिकॉर्ड बनाए। सेंसेक्स ने 14 दिसंबर 2023 को 70,000, 15 दिसंबर 71,000, 27 दिसंबर को 72,000 के स्तर को भी पार करते हुए आगे निकल गया। शेयर बाजार के लिए नया साल 2024 शुरुआत से ही बेमिसाल रहा है। 15 जनवरी 2024 को पहली बार सेंसेक्स ने 73,000 के नए उच्च स्तर को छुआ। इस शानदार शुरुआत के बाद सेंसेक्स ने 6 मार्च 2024 को 74,000 के लेवल को भी पार कर लिया। फिर अगले ही महीने ये 75,000 के अपने अब तक के सबसे उच्चतम स्तर को छू लिया।
इस तरह पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में सेंसेक्स 3 गुना बढ़कर 25,000 से 75,000 तक पहुंच गया है। इस 10 साल में बीएसई लिस्टेड सभी शेयरों का मार्केट कैप कई गुना बढ़कर 4.5 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक हो गया है। भारत अब अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। अब देखना होगा कि क्या भारतीय शेयर बाजार लोकसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद अगले महीने सेंसेक्स 80,000 का आंकड़ा पार कर नया रिकॉर्ड बना पाएगा।